हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, जो कि LSRW शॉर्ट में होता है। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए ये बेसिक लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होना, ठीक है, या बेहतर तरीके से सीखना ये ज़रूरी है। तो हम इनके इंट्रोडक्शन को देखेंगे और ये डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया लेंगे और इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद हिंदी में डिस्कस करूंगा पूरी मैं थ्योरी को, और क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं ऐसे ही समझाऊंगा। तो द होल लैंग्वेज पर्सपेक्टिव इज, ठीक है। तो पूछा गया है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, टीचिंग ऑफ ए लैंग्वेज इज द डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी अगर हम किसी लैंग्वेज को सिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें 4 बेसिक चीज़ें सीखने की जरूरत होती हैं, ठीक है। लिसनिंग यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दीज आर जनरली नॉन LSRW। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSRW। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पता होना चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स मस्ट बी इन देयर सीक्वेंशियल ऑर्डर। खास बात क्या होती है कि जो बेसिक स्किल्स होती है लैंग्वेज की, वो सीक्वेंशियल होती है, यानी एक के बाद एक आता है। यानी अगर आए कि अरेंज करने के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को रीअरेंज करिए, और ये उल्टा पुल्टा करके दे देगा 4 ऑप्शन में, तो आपको पहले पता है कि LSR और W, ठीक है। तो सीक्वेंशियल होती है ऑर्डर में, ठीक है। तो एंड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, ठीक है। तो हम जब ये डेवलप कर रहे होंगे बच्चों के साथ, ठीक है, बेसिक स्किल्स, तो ये इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि लिसनिंग इंडिपेंडेंटली सिखाएंगे, रीडिंग इंडिपेंडेंटली सिखाएंगे, ये चारों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं इंटीग्रेटेड मैनर में। का मायने का मतलब ये है कि ये चारों का उपयोग करते हुए, ठीक है, चारों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिखाना कि चारों ही जो है इम्प्रूव हों, ठीक है, चारों का ही डेवलपमेंट हो, किसी एक का ना होके। ओनली देन दीज कैन बी बेस्ट लर्न। अगर इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाई जाएंगी तभी ये अच्छे से सिखाई जा सकती हैं। दीज स्किल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन फॉलोइंग वेज। अब ये चारों जो है कितने तरीक़ों से, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक टेबल देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये पहले इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में हम इनको बांट सकते हैं, डिस्टिंग्विश, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही एक तो ओरल हुआ, एक रिटन हुआ, है ना। मोड ऑफ कम्युनिकेशन ओरल यानी मौखिक तौर पे, एक लिखित रूप से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या है। एक होता है रिसेप्टिव स्किल्स, यानी हम जो प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है एक्सप्रेसिव स्किल्स, यानी जो हम दे रहे हैं, एक्सप्रेस करने के माध्यम से, ठीक है। और उसका मतलब क्या है, इसको समराइज करके लिखा है फिर यहाँ नीचे कि भाई देखिए, जो लिसनिंग स्पीकिंग है ये ओरल स्किल है, यानी हम, ठीक है, ओरली कर रहे हैं, सुनना और बोलना, पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ी। रिटन फॉर्म में है रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। रीडिंग तब करेंगे जब कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है, और राइटिंग का तो आप मतलब समझते हो। तो एक तरह से तो हमने ऐसे डिफ्रेंशिएट किया मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और दूसरा जो हम डिफ्रेंशिएशन करा है वो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। तो लिसनिंग और रीडिंग, पढ़ना, ठीक है, और सुनना, ठीक है, ये रिसेप्टिव हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। और स्पीकिंग और राइटिंग जो है हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने विचारों को। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन ऑफ दीज आर रिसेप्टिव स्किल्स, ठीक है, विच वन ऑफ दीज आर एक्सप्रेसिव स्किल्स। तो रिसेप्टिव कौन कौन सी है, लिसनिंग और रीडिंग। एक्सप्रेसिव आपको स्पीकिंग, राइटिंग और ओरल रिटन के रूप में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। अब एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ दीज आर प्राइमरी स्किल्स। तो लिसनिंग और स्पीकिंग प्राइमरी स्किल्स हैं, यानी ये मुख्य ज़रूरत जो है हमारी इनसे पूरी हो जाती है, सुनना और बोलना, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्किल्स है, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी भी अपना काम ज़िंदगी भर चला लेता है अगर उसने वो सुनता है और वो बोल लेता है। उन्होंने प्राइमरी स्किल है, इसलिए ये बेसिक ज़रूरत ही है, ठीक है। दीज मस्ट बी डेवलप फर्स्ट। तो सबसे पहले ये डेवलप होनी जरूरी है। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर आल्सो नोन रीइंफोर्समेंट स्किल्स। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रीइंफोर्समेंट स्किल्स, ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स कौन सी है। तो स्पीकिंग और राइटिंग रीइंफोर्समेंट स्किल्स हैं, दस दे मस्ट बी गिवन इक्वल इंपोर्टेंस। रीइंफोर्स का मतलब होता है पुनर्बलन, और इसका मतलब ये होता है कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं उसके बाद हमें अच्छा फील हो, यानी हम अप्रिशिएट हो, ठीक है, हमें प्रोत्साहन मिले बार बार वो करने का, तो वो रेनफोर्समेंट कहलाता है। देखिए, अगर हम स्पीकिंग करेंगे, यानी हम बोल पाते हैं, ठीक है, अच्छा बोल पाते हैं, ठीक है, या बोल पाते हैं, अपनी बात को समझा पाते हैं, तो इससे हमें अच्छा लगेगा कि हमने सामने वाले को अपनी बात कन्वे कर दी, और ये हम दोबारा से हमारा मन करेगा तो हम फिर बोलेंगे, ठीक है। दूसरा राइटिंग है, अगर आप लिख पा रहे हो, ठीक है, तो ये स्किल से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने कुछ लिखा, और ये आपको रेनफोर्स करेगा, पुनर्बलन, यानी आपको प्रोत्साहित करेगा, आप फिर राइटिंग करोगे। तो स्पीकिंग राइटिंग आर रेनफोर्समेंट स्किल्स, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स, यानी जितना ज़्यादा आपको
एप्रिसिएशन मिलेगा उतना ज़्यादा ही आप अच्छा स्पीकिंग करोगे और राइटिंग करोगे, ठीक है। तो ये प्रोत्साहन के ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्किल्स इम्प्रूव्स फ्लुएंसी, एक्यूरेसी एंड एप्रोप्रिएसी अमॉन्ग द लर्नर्स, दस मेकिंग देम प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज। तो इन चारों का जो है डेवलपमेंट जो है वो इम्प्रूव करता है। क्या? फ्लुएंसी अच्छी होती है, फ्लुएंटली बोलना इंग्लिश में या किसी लैंग्वेज में, एक्यूरेसी, ठीक है, करेक्ट तरीके से बोलना, एंड एप्रोप्रिएट यानी कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस, कौन सा फ्रेज कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो एप्रोप्रिएसी भी हम समझते हैं अमंग द लर्नर्स, यानी अच्छे से सीख पाते हैं लर्नर्स जो हैं, ठीक है। और इस तरह से वो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट यानी काफ़ी उन्नत और काफ़ी बेहतर हो पाते हैं, किसी भी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं। प्रोफिशिएंट का मतलब एक तरह से द डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक आस्पेक्ट ऑफ द लर्नर। अगर ये चारों स्किल अच्छे से सीख ली जाए, इनका विकास अच्छे से हो, तो जो सीखने वाला है उसका साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट यानी, ठीक है, मनोवैज्ञानिक काफ़ी वो गेन करता है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व होता है, और लिंग्विस्टिक आस्पेक्ट भी उसका अच्छा होता है, यानी भाषा पर भी उसकी पकड़ मजबूत होती है, ठीक है। अब फिर से एक बात जिस पर जोर दिया जाना जरूरी है, दीज शुड बी डेवलप्ड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, यानी चारों को एक साथ लेके इस तरह से चलना है कि चारों की, ठीक है, मतलब एक कॉम्बिनेशन बने और चारों ही डेवलप हों, ठीक है। एक अकेले स्किल को डेवलप करने से भाषा में कोई भी प्रोफिशिएंट यानी अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए चारों को साथ लेके चलना ज़रूरी है। और उसका एक उदाहरण लेते हैं इंटीग्रेटेड मैनर का, जैसे 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 राइटिंग, सच एज राइटिंग अ लेटर। अगर आप एक लेटर लिखना चाहते हो और एक कॉम्पोजिशन, ठीक है, आफ्टर ए डिस्कशन, यानी आपने डिस्कशन किया, बातचीत की, तो उसमें आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स ने काम किया। उसके बाद आपने जो सुना और समझा उसको आप लिखोगे, ठीक है, लिखोगे और लिखने के बाद आप पढ़ोगे, उसको एनालाइज करोगे। तो इस तरीके से ये चारों चीज़ मिलकर, ठीक है, लैंग्वेज को इम्प्रूव करती हैं। बिसाइड दीज स्किल्स थिंकिंग स्किल्स शुड आल्सो बी डेवलप्ड, यानी सोचने की क्षमता यानी थॉट प्रोसेस जो है वो भी डेवलप होना जरूरी है, तभी हम भाषा का अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। थिंकिंग इन्वॉल्व्स इमेजिनेशन, और थिंकिंग में क्या क्या आता है? इमेजिन करना, ठीक है, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट हैं, प्रिपोजिशन, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक स्किल्स के बारे में हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लिसनिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे। अब इस जो टॉपिक को हमने डिस्कस किया, इससे जुड़े क्वेश्चन जो एग्जाम में सीटेट में आए होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये चैप्टर जो है पार्ट वाइज चलेगा, ये पार्ट 1 है, और जितने भी पार्ट बन सकते हैं छोटी छोटी वीडियोज़ के मैं वो बनाऊंगा, और साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करते चलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और लगातार चैनल को विजिट करते रहिए। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था 2012 में सीटेट में, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड, ठीक है, लैंग्वेज स्किल कब अच्छी तरीके से सीखी जाती है? ओनली थ्रू रिटन टेस्ट, यानी जब रिटन टेस्ट को हो बस तब। व्हेन दे आर टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर, तो इंटीग्रेटेड मैनर कई बार आया है, तो इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाया जाएगा तो लैंग्वेज अच्छी तरह से सीखी जाएगी। सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स, तो हमने देखा रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कौन कौन सी थी? सुनना और पढ़ना, तो लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द होल लैंग्वेज परस्पेक्टिव, ठीक है, लैंग्वेज सीखने का मुख्य मुद्दा समझ लीजिए, इसको इस तरह समझिए, ठीक है, किस हिसाब से हम सीखते हैं। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, तो फिर से आगे इंटीग्रेटेड मैनर 2015 में देखिए ये आया है क्वेश्चन, तो बार बार रिपीट हो रहा है ये टर्म ही, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। आई होप की वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कौन सी वीडियो नेक्स्ट आप देखना चाहते हैं, कोई डाउट हो आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।